हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीएसएफ। वेलकम फ्रेंड्स। तो मैंने आज जैसे कि आपको बोला था कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 15 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। इसमें मैं केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दूंगा। हर एक चैप्टर से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए। केमिस्ट्री के तो लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हैं दोस्तों। केमिस्ट्री इसमें मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद कोई भी जो आपका पार्ट आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साइंस से रिलेटेड, उसमें कहीं भी मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं डालूंगा दोस्तों। इसके अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस क्वेश्चन, SQP, सब मैंने इसी के अंदर डिस्कस करें हैं दोस्तों। तो इसी के साथ में मैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा कि टॉप 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या बोलते हैं, मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए। और चैनल पे नए नहीं है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ में हम, और आगे बात करते हैं कि क्या आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर आज हम MCQ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इन पर लिखा भी है, मार्क भी है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी एक प्रॉपर PDF बनेगी, और वो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप क्या बोलते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप उस PDF को ओपन कर सकते हैं और आप वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और हम सबसे पहले करते हैं आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है दोस्तों, हाईलाइट करके पढ़ते हैं ज़रा। हाईलाइट करके पढ़ने के लिए हम मार्कर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं। मार्कर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेंसिल भी सिलेक्ट करना। दोस्तों देखो, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग CaOH। एक क्लियर सॉल्यूशन है स्लेक्ट लाइम का। स्लेक्ट लाइम आपको आई होप पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। बाय डिसॉल्विंग है ना CaOH, ठीक है। उसके अंदर हमने स्लेक्ट लाइम का एक क्लियर सॉल्यूशन था, उसमें डिसॉल्व करा हमने CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने उसके अंदर डाल दिया इन एन एक्सेस ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर के एक्सेस में हमने उसको डाला है, ठीक है दोस्तों। दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। वो सॉल्यूशन बाहर रखा रह गया, ठीक है दोस्तों। जो हमारा CaOH था यानी स्लेक्ट लाइम था दोस्तों, उसका सॉल्यूशन जो था उसे हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर। ओके दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और इस सॉल्यूशन को हमने बाहर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो सॉल्यूशन इज स्लोली गोन मिल्की। वो सॉल्यूशन जो है इस मिल्की से होने लग गया। अब वो ने प्रेसिपिटेट फॉर्म करा और एक्सप्लेन वाया एंड precipitate form support your response with the help of chemical equation. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसमें पढ़ने वाले नीचे वाला आंसर है, इसमें हम पढ़ेंगे आगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने से तो इस चीज़ का इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, इसके अंदर स्लेक्ट लाइम का हमारा सॉल्यूशन दे रखा है। स्लेक्ट लाइम था, उसे हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया। उसका सॉल्यूशन जो था वो हमने थोड़ी देर के लिए एयर के एक्सपोज में छोड़ दिया। एयर के एक्सपोज में छोड़ दिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे रिएक्शन हो गया। अब कौन सा रिएक्शन हुआ, उसे हमें केमिकल इक्वेशन से सपोर्ट करना है, और एक हमें चीज़ बतानी कि वहाँ पर हुआ क्या है, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस वहाँ पर हुआ। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें। देखो, इसका आंसर ये वाला है। आंसर जो कम हाईलाइट, जो बोल्ड पार्ट है वो आपका क्वेश्चन है, और जो कम हाईलाइट पार्ट है वो आपका आंसर है। ये वाला पार्ट आपका आंसर है, ये और ये वाला पार्ट आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी शीट हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको अब हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं अब आपको आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, वरना यहाँ पे स्क्रीन पे आपका आंसर शो हो ही रहा होगा। देखो, वैसे जनरली देखो, इसमें स्क्रीन को छोड़ो, मैं ऐसे आपको जनरली बात बताता हूँ दोस्तों। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम उसे एयर में छोड़ेंगे तो एयर में क्या मिलेगा, किसके साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो बस हमें यही लिखना है, उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक प्रेसिपिटेट है, और साथ में एक्सेस वाटर हमारा रिलीज कर देगा। बस यही होगा रिएक्शन, यही आपको लिखना है। और ये वाली PDF, ये वाला क्वेश्चन भी आपको PDF के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अक्सर करके ये कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए क्विक लाइम वाला क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता ज़रूर है 2 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा 101%। अगला क्वेश्चन है, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन हमें मिल गया।
एक पेशेंट दे रखा है इसमें, हुज गोल ब्लेडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू लेस ऑयली फूड। वाई? देखो एक पेशेंट है जिसका गोल ब्लेडर हटा दिया गया है, तो उससे कहा गया है कि आप कम ऑयली फूड खाओ। अब कम ऑयली फूड क्यों? देखो दोस्तों, जो हमारा जो गॉल ब्लेडर है उसका काम क्या होता है? गॉल ब्लेडर का काम होता है स्टोर करना बाइल जूस को। बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस हमारा लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जिससे कि फैट का डाइजेशन होने में मदद हो पाती है। अब गॉल ब्लेडर स्टोर नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट हमारा लीवर जो है वो भेजता रहेगा, या फिर क्या ढंग से हमारा जो है फैट्स जो लाइपेज जो हमारा फैट का ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाएगा उस टाइम पे जब गॉल ब्लेडर रिमूव हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों यही चीज़ इसमें दे रखी है, इस वजह से उसे कम ऑयली चीज़ खाने को बोलते हैं, जिससे कि फैट की मात्रा कम से कम हो, कम से फैट का जो डाइजेशन में दिक्कत है उसमें ना हो। तो इसलिए देखो पेशेंट इसमें लिखा हुआ भी है, पेशेंट विद गॉल ब्लेडर हैज़ बीन रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू कंज्यूम लेस फैट इन देयर डाइट। तो लेस फैट खाना खाने को बोला जाता है उसकी डाइट में। मैंने यही बात आपको बताई। गॉल ब्लेडर स्टोर्स एंड कंसनट्रेट बाइल रिलीज फ्रॉम लीवर। गॉल ब्लेडर जो स्टोर करता है वो कंसनट्रेट करता है बाइल जो लीवर से रिलीज होता है, ठीक है। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन एंड हैज डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन एंड हैज डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में, एक ठीक है। इफ बाइल इज नॉट कंसनट्रेटेड इन एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लेडर देन इट विल नॉट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। और बाइल अगर कंसनट्रेट करके नहीं रखा जाएगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। ओके दोस्तों, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और ये आपकी बार आपके SQP में आया था, ये मैंने वहीं से उठाया दोस्तों। मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 आई थिंक 15 में आया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कुछ, तो आइडेंटिफाई करना है तो दोस्तों थोड़ा सा इसे जूम कर दूँ क्या? जूम कर दूँ क्या? चलो जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। देखो ये हमें पहले तो पढ़ लेते हैं क्या क्या मतलब, डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इसमें एक एनोड दे रखा है, हमें एक कैथोड दे रखा है। ये शायद इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको देखते समझ में आ गया हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारा डायग्राम दे रखा है, ब्राइन बनना है। तो ये क्लोरलकली वाला प्रोसेस हो रहा है हमारा इसके अंदर, है ना दोस्तों। ये बात आपको शायद पता भी होगी, और ये 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग का PY SQP में से है, सैम्पल पेपर में से। कभी आप सोचो कि सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में नहीं दोस्तों, लास्ट मिनट में क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कभी आप अभी वीडियो को छोड़कर चल जाओ कि नहीं ये तो सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने 1-2-3 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि वो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखे थे, इसलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें दे दिया है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को दे के हमें कैथोड एनोड दे दिया है, और हमें यहाँ पे वाटर का क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कराया इसके अंदर, और इस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करवाया, और इसने कैथोड एनोड दे दिया हमें। इसके अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है? आयन एक्सचेंज हो रहा है, इन्हें ये बात बता दी है इसके अंदर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर ब्राइन प्रोसेस हो रहा है, क्लोरलकली प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड इन कैथोड एंड एनोड, ठीक है दोस्तों। कैथोड और एनोड में कौन कौन सी गैसेस हुई होंगी, ये वाला क्वेश्चन आपका SQP में था। वैसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। NaCl का इसके अंदर वो हो रहा है, NaCl जो हमारा नमक ले रखा है इसके अंदर, और हमारे वाटर इसमें सारे में भर दिया है। ओके दोस्तों, और हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वो हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हमारा NaCl का, यानी हमारा सोडियम क्लोराइड का। समझ में आया? तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी इसके अंदर, सीधी सी बात है। और इसमें एक एल्कली बनता है और एक क्लोरीन बनता है, इसलिए हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस कह देते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा का कौन कौन सी गैस कहाँ रिमूव कहाँ होगी, तो वाटर दे रखा था, इसलिए हाइड्रोजन गैस हमारी पहुंच जाएगी कैथोड के पास, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और क्लोरीन हमारे एनोड के पास नेगेटिवली चार्ज। ओके दोस्तों, NaH जो हमारा फॉर्म होगा इस टाइम पे, ठीक है। NaCl का ब्रेक डाउन कराने पे इलेक्ट्रोलाइसिस, सीधी सी बात है दोस्तों, ये बात आपको पता होगी। NaH यानी हमारा कास्टिक सोडा, ओके। क्लोरलकली प्रोसेस कहते हैं इसे हम। 2NaCl, ये इसकी एक इक्वेशन दे दी इससे हेल्प करने के लिए। NaCl को वाटर से रिलेट कराया, और फिर ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, और आगे हमारा क्या कहते हैं, हमारा NaOH मिल गया हमें, जो हमें चाहिए था एक्वस में। एल्कली बन गया एक, और क्लोरीन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। बस यही चीज़ थी इसके अंदर। इसे नीचे कर देते हैं, हमारा जूम हटाते हैं, और अगले पेज पे चलते हैं। वो ये तो शेप्स आ गई, वेट अ मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपका वहीं से उठाया है, आप पक्का देख के समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आई होप शायद ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको लगा तो होगा कि ये सैम्पल पेपर से उठाया है,
पर दोस्तों सैम्पल पेपर से नहीं उठाया गया है। मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपको पता है नहीं पता। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन जो है ना सैम्पल पेपर से मिलता जुलता, पर ये एग्जैक्टली सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन नहीं है। लिम का क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी था, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों अलग जगह भी था जहाँ से मैंने लिया है PYQ से। वहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमें करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता दूँ, मैं आपको सिर्फ आजमा रहा था। आगे पढ़ते हैं। हाउ इज लिम्फ एन इम्पोर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। सर पूछा गया जो हमारा लिम्फ है वो इम्पोर्टेंट फ्लूइड क्यों ट्रांसपोर्टेशन में। इफ लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक्ड हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। देखो दोस्तों हमारा जो लिम्फ है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा होगा सैम्पल पेपर से, पर दोस्तों ये थोड़ा अलग है उससे। फिर समझना दोस्तों, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब भी कहते ही मैं PDF एंड कर रहा हूँ ना, उसके बाद मैं बताऊंगा ये अलग कैसे है। तो मतलब ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, है ना दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं। देखो लिम्फ जो है वो लाइटली येलो विसियस फ्लूइड होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड बाय स्पेशल लिम्फ कैपिलरीज। जो लिम्फ जो है हमारा वो लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है जो हमारा टिश्यूज़ में टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, और हर सेल जो है हमारे इसके अंदर बात करती है। और ये फैसिलिटाइज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये करवाता है। ठीक है। लिम्फ आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये ब्लड के वॉल्यूम को कहते हैं मेंटेन करने में भी वो हेल्प करता है। ठीक है। thirdly lymphocytes mature inside the lymph nodes and therefore helps in immunity to fight against foreign materials। जो foreign materials है उनसे against fight करने में मदद करता है। lymph is specialized to carry secretions which cannot pass directly into blood like hormone। लिम्फ्स जो है कुछ स्पेशलाइज सिक्रेशंस कैरी करके रखता है जो विच कैन नॉट पास डायरेक्टली इनटू ब्लड लाइक हॉर्मोन्स। जैसे कि जो हॉर्मोन्स, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह हैं जो डायरेक्टली उसके अंदर मतलब वो आने जाने नहीं देते, जो कराता है ना मटेरियल का ब्लड के लिए। तो ये एक तरीके से ना सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये पहले डिसाइड करता है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, फिर ये भेजता है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर पोर्ड इन ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन इन किडनी। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी लेता है किडनी में ले जाने के लिए। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विल लीड टू वाटर रिटेंशन एंड पुअर फैट एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। इससे क्या होगा दोस्तों, देखो ये ना हमारे फैट के डाइजेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये फैट वगैरह डाइजेशन को मतलब क्या करते हैं, फैट जो है हमारा वो सेल्स के अंदर तो होता नहीं है, तो फैट जो है ना ये बाहर रहता है हमारे सेल से बाहर, तो ये उससे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। पुअर फैट रिटेंशन हो जाता है, इसकी वजह से वाटर रिटेंशन बहुत कम हो जाता है क्योंकि वाटर का ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से कराता है हमारा लिम्फ। ठीक है। और ये फैट के डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा, फैट के अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही वाला। ओके, तो हमारे ये अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन हमारा आ गया आई थिंक। स्टेट द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ एसेंशियल दैट स्टेप टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। देखो दोस्तों इसके अंदर पूछा गया है कि हमें पहले तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जितना हमें पता है वो सब इसमें लिख देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पर इसमें इतना कुछ पूछ लिया गया है। और ये इसने क्वेश्चन हमसे 1 नंबर में पूछा है कि ये बताइए कि ज़रूरी है कि हर एक क्वेश्चन इमीडिएटली एक के बाद एक हो। तो इस बात का हमें आंसर देना है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं। अब हम चीज़ों को पढ़ते हैं। वेट अ मिनट, है ना। एक मिनट। ओके, ये मार्कर में चेक कर रहा था। हाँ तो ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमें इसका आंसर देना है। तो दोस्तों देखो आप खुद ही सोचो, पहले आप खुद ही सोचो दोस्तों कि मतलब ज़रूरी तो ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका तो आंसर नहीं होगा कि ज़रूरी नहीं होता फोटोसिंथेसिस में हर प्रोसेस एक के बाद एक हो। तो डेजर्ट में तो वो धूप के टाइम करते ही नहीं है फोटोसिंथेसिस, कैक्टस वगैरह ऐसा होता है। तो उस वाले क्वेश्चन को हम पहले बाद में साइड में रखते हैं, पहले फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट हम करते हैं। देखो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस, ये हमें पता है, सीधी सी बात है।
है ना। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको सबको पता होगा। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये सब इसमें दे रखा है। क्लोरोफिल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, साइनाइड लाइट की मदद से होता है। और ये क्या होता है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड गेट कन्वर्टेड स्टार्च, जो हमारा ग्लूकोज है उसे स्टार्च में बदलते हैं। इस प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से रूट से वाटर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर से लेते हैं। फिर इसके बाद वो हमारे क्लोरोफिल कैप्चर कर लेता है सनलाइट को उसकी मदद से, और फिर इसके बाद वो क्लोरोफिल और सनलाइट क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट वो तोड़ता है। फिर इसके बाद हमारा ग्लूकोज बन जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप इतना। ठीक है, इन 4 प्रोडक्ट्स की मदद से वो ये 3 रिएक्टेंट निकालता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन वो इस प्रोसेस में एक्सेस होता है उसके लिए, तो ऑक्सीजन बाहर भेज देता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और फिर हमारा जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के मेथड के थ्रू निकल जाता है। एब्जॉर्प्शन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है बाय क्लोरोफिल, और कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी आ रही है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है दोस्तों। कैसे, कार्बोहाइड्रेट में किसकी वजह से, H+ आयंस, जो हमारा वाटर है उसका स्प्लिटिंग किया जाता है H+ आयन और H- आयंस में। H+ आयंस की वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखो दोस्तों, इसका आखिरी पार्ट बचा है जो मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसमें बोला गया है कि देखो, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कोई भी एक के बाद एक स्टेप हो, ये बात हमें साफ साफ पता है, हम इसमें लिख सकते हैं। दिस स्टेप नीड नॉट टू टेक place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll. देखो वही एग्जांपल है, डेजर्ट में ऐसा ही होता है, वो रात एट नाइट अपना प्रिपेयर करते हैं इंटरमीडिएट, मतलब जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आधा काम जब करते हैं आधा काम सुबह करते हैं। समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है दोस्तों, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। एक मिनट, वरना आपके PDF में दिक्कत होगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था ना आपको इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। देखो दोस्तों, केस बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर मिल रहा है आपको। तो दोस्तों इसी बात पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बनता ही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते, ये देखो केस बेस्ड क्वेश्चन करने का मैं आपको बहुत बड़ी सी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखो केस बेस्ड क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। अब देखो दोस्तों, इस चैप्टर का, इस केस बेस्ड को आप सबसे पहले पढ़ो। इन दिस रिएक्शन, देखो ये दे रखा है, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस ऑन ऑल्सो द स्मेल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और अर्ड्योर ऑफ बर्निंग सल्फर इन फेल्ट टू FeCl4। देखो दोस्तों, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको जब ये पढ़ लोगे ना आप, तो देखो मेरे को तो पता ही है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने जब निकाला है तो आपके लिए पढ़ के निकाला होगा कुछ ना कुछ। तो दोस्तों देखो, पढ़ लोगे आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लिया गया है। इसके अंदर हमें कुछ रिएक्शन दे रखी है, फेरस सल्फेट की दे रखी है हमें रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल ये सब दे रखा है, और हमारा एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा है, इसके बेस पे पूछ रखा है। सबसे पहले आप इसे पढ़ लो, देख लो कौन से चैप्टर से। नंबर 1 स्टेप, ये स्टेप नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ने के बाद आपने देख लिया कौन से चैप्टर से है। ठीक है, अब ये देखो, अब पढ़ना है आपको क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस देखो कि वो मतलब डायरेक्ट हमारे केस से रिलेट है, या फिर उसके बेस पे हमें से कुछ और नॉलेज पूछी गई है। केस बेस्ड एक तो ये मैं सिंपल वाला है, एक हार्ड वाला जब मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा ना, तो मैंने आपसे बोला है कि केमिस्ट्री का मैं कोई वो नहीं लाऊंगा, तो केमिस्ट्री के केस बेस्ड और MCQ, जो MCQ वाला जो सीरीज़ लाऊंगा ना, MCQ वाला सीरीज़, उस वाले MCQ वाला सीरीज़ में ना आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, उसके अंदर आपके ऐसे केस बेस्ड होंगे जो मतलब डायरेक्टली केस से रिलेट नहीं होंगे, केस के बेस पे हमसे अनदर नॉलेज पूछी गई होगी। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल पॉजेसेस व्हिच कलर, असम पूछा गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल कौन सा दिया, तो डायरेक्ट हमें केस में दे रखा ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे, सीधा से लिखना दोस्तों। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये लिखा दोस्तों। क्विकलाइम का फॉर्मूला मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, रुको वेट अ मिनट, ये लो साफ साफ दे रखा है, देखो फेरस सल्फेट कलर भी दे रखा है, सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, बस आपको करके आना है। ठीक है दोस्तों, अगला ये पूछा व्हाट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, ये तो मजाक वाली बात पूछ ली इसने। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ नहीं होती दोस्तों, एक जब हमारा एक प्रोडक्ट टूट के दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स में टूट जाए, बस वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना मजाक वाला केस बेस्ड हो गया दोस्तों, कितना ईजी है केस बेस्ड, आप लोग केस बेस्ड का हुआ बना के रखते हो, कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसमें दे रखा है हमें, दो दो दे रखे हैं, मैं आप कोई सा भी लिख सकते हो दोस्तों।
डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की डिफाइन कर लेना, इट इज डिफाइंड एज सिंगल कंपाउंड, यही सब लिखा हो जो मैंने बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने केस बेस से दे सकते हो, आप कोई सा भी देखो केस में से। अब देखो केस के अंदर थोड़ा कलर चेंज कर लूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये तो था ही, ये देखो हमारा ये केस है, केस के अंदर एक ये दे रखी है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ये दे रखी है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई सा भी आप उठा के लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये करना। एक और वाला पार्ट भी, अब और वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। द गैसेस SO2 एंड SO3 आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच एसिड। SO2 और SO3 देखो, अब देखो दोस्तों ये मजाक वाला क्वेश्चन था, लेकिन इन्हें यहाँ पे और वाला पार्ट जो मतलब जिसे डिकम्पोजिशन वैसे सब यही करेंगे, लेकिन फिर भी और वाला पार्ट तो कोई छुएगा भी नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए बता दो। अब इनने इसके ऊपर पूछ लिया, देखो अब एक केस जो है ना कि इसके अंदर दे रखा है, अब केस आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ये थोड़ा वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें डायरेक्ट नहीं मिला कहीं भी, लेकिन आपको थोड़ा मतलब पढ़ोगे ना डीपली तो आपको इसमें मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व लॉस ऑफ वाटर विच हीटेड। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये चीज़ आप क्या बोलते हैं इसमें पढ़ लेना। वैसे दोस्तों ये वैसे कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं वाली बात, ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा। ये दोस्तों SO2 और SO3 आप खुद ही देखो, ये सल्फ़र के आपको वो लेकर है ना बाई प्रोडक्ट्स, सल्फ़र के प्रोडक्ट्स हैं, तो सल्फ़र तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में वो करेगा हेल्प। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा इसका, इतने सोचने वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्हें ना मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा अब की बार, इसने उसकी नॉलेज के बेस पे थोड़ा सा एक लेवल आगे कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन थोड़ा नॉलेज से घुमाने वाला था, लेकिन मतलब जिसे आता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना। अगला इसने क्या पूछा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका उल्टा कर दो, बात खत्म। जब दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना, बात खत्म। कोई से भी ले सकते हैं, NaCl ने तो बहुत मजाक वाला क्वेश्चन ले लिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। केस आपका बहुत ईजी था, एक केस मैंने आपको करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बढ़ते हैं आगे हम। अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया हमारा, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखते ही पता चल रहा होगा आई होप, नहीं फिर भी पढ़ लेते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, हाउ वुड इट अफेक्ट साइकोलॉजी ऑफ द प्लांट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके SQP में भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी के लिए मैं एक अलग सीरीज लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है मोस्टली आपके सैम्पल पेपर से उठाए गए दोस्तों। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नहीं है मेनली सीरीज, मेनली केमिस्ट्री का कराने के लिए वो है। देखो दोस्तों अभी केमिस्ट्री के अंदर जबरदस्त क्वेश्चन है ना इसके अंदर, आप सोच नहीं सकता। अभी तो इस सीरीज में समझ लो आधी भी नहीं हुई है केमिस्ट्री के लिए, है ना। देखो क्या होगा, देखो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगा, क्या कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, इसे आप एक्सप्लेन करके लिख देना, इतने एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपका SQP में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाउ डस केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। देखो दोस्तों ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आपका सैम्पल पेपर में नहीं था। देखो दोस्तों इसमें पूछा है, देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारे प्लांट्स में। देखो कोऑर्डिनेशन तो यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन तो जब ही होता है ना जब कोई हार्मोन्स वगैरह का चक्कर, तो हार्मोन्स हमारे जो प्लांट्स में होते हैं वो 4-5 हार्मोन्स होते हैं, उनके सबके नाम आपको आई होप याद होंगे। देखो उसमें दे रखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स बाय प्लांट हार्मोन्स, है ना। हार्मोन्स से होते हैं जैसे फाइटो हार्मोन्स, जैसे कि और जैसे कि ये सारे किसके नाम से जाने जाते हैं, फाइटो हार्मोन्स, क्योंकि ये सब जो हमारे फाइटो हार्मोन्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि केमिकल इनका नाम फाइटो हार्मोन्स है इसलिए, तो एक तो इसलिए कहते हैं ना फाइटो हार्मोन्स, और आप ये कह सकते हैं बस इनका नाम है, इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिस हार्मोन्स आइदर प्रमोट ग्रोथ, और देखो देखो जब ये हार्मोन्स है तो ये हो सकते हैं, हार्मोन्स क्या करेंगे प्लांट्स के अंदर, उसकी ग्रोथ को या तो प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। आप सोचोगे आप क्यों इनहिबिट क्यों करेंगे, भाई ग्रोथ ही करना चाहिए ना उसे, ग्रोथ करो इतना बड़े नहीं दोस्तों। एक टाइम पे किसी ना किसी चीज़ की ग्रोथ रुकी जानी चाहिए। अब देखो आप 6.5 फीट के हो जाओ, अब बढ़ते ही जाओ, ग्रेट खली से भी ऊँचे हो जाओ, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, फिर तो आप लोग को लोग पाव वाला कहेंगे कि ये तो खंबे से भी लंबा हो गया। तो इसलिए दोस्तों एक दिन आता है कि इनहिबिट करना पड़ता है ग्रोथ को आपके इनहिबिट करना पड़ता है, यानी रोकना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों जब हमारा फल वगैरह पक जाता है, अब ज़्यादा पका हुआ फल जो होता है, ज़्यादा पका हुआ आम होता है, वो भी नहीं खाते आप। नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, जब एक टाइम हो जाता है जब वो इसकी पक्के हो जाती है चीज़, तो उस टाइम पर रोकना भी पड़ता है, इसलिए ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं इसके जो हार्मोन्स होते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। 5 तरीके के मेजर होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोक्लोलिन और एब्सिसिक एसिड एंड एथेलाइन।
ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन तो हमारे ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, और एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलाइन आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। और इसी में सर्टेन साइकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग रिस्पॉन्ड टू द डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स ऑफ फोटो पीरियड्स। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियोडिक स्टिमुलाई बाय स्पेशलाइज्ड केमिकल कॉल्ड फाइटोक्रोम। जो फाइटोक्रोम जो सब स्पेशलाइज्ड स्टिमुलाई है, जो प्लांट्स जो है वो प्लांट्स जो है हमारे रिसीव करते हैं सब स्पेशलाइज स्टिमुलाई जब लाइट्स के साथ, तो उसे फाइटोक्रोम कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है, बस आपको 5 उसके नाम लिखना है और ये बता देना है कि इसका काम ये है, मतलब हर एक का नहीं, मतलब इनमें से आधों का काम ये है, आधों का काम ये है, बात खत्म। और आपको ये बता देना है कि जैसे ये क्या क्या काम करते हैं, जैसे सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स दिन के समय में, क्योंकि फोटो है ना तो लाइट से रिलेशन हो गया, फोटो मतलब लाइट। बस इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। और ये देखो दोस्तों, ये हमारा Na2 यानी ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, जहाँ ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसमें बना रखा है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कॉम्बिनेशन एटम। हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है Na2O का, तो Na2O का आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। Na के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक बचता है, 7 होते हैं सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी उसकी एक होती है, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 होगा ना, 2 8 1, हाँ एक बचता है, सही बोल रहा था मैं सॉरी, एक बचता है, एक रख दिया उनने, 2 Na आएंगे तभी तो ऑक्सीजन के साथ, तभी तो हमारे ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों 1 मिनट को इसे क्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी। देखो अब समझो थोड़ा, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना दोस्तों, अब थोड़ी समझने वाली बात आ गई, ठीक है दोस्तों। देखो अब ये हमारा Na2 है, ये हमारा है Na2, ये हमारा Na2 है, हमारा Na2 है, ठीक है दोस्तों, Na2 है हमारा। अब हमें बनाने से आयनिक बॉन्ड बनना, तो Na का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 हो गया, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 हो गया, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, न्यू पेज ऐड हो गया। तो चलो दोस्तों न्यू पेज पे बता देता हूँ मैं आपको, न्यू पेज पे बताते हैं। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको न्यू पेज पे समझाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आए, और इसलिए तो मेरे चैनल का नाम पढ़ाई विद फन है। फन मजे मजे में पढ़ाई सीख लेते हैं, मज़ा आ जाता है, और ज़्यादा टॉपिक को मैं स्ट्रेस में आपको नहीं लेने देता। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो ये मैंने एक स्लाइड ऐड कर ली, वो गलती से ऐड हो गई, कुछ भी समझ लो आप। देखो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, एक सबसे पहले तो अपना पेन ले लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमारा है Na, या आप इसे कह सकते हो सोडियम, सोडियम इसका नाम है, आपको पता ही होगा आई होप, सोडियम, ठीक है सोडियम है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा होगा, आप मैनेज कर लेना। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, ठीक है। और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 2, ठीक है दोस्तों, सॉरी 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वो तो 2 तो इसकी वैलेंसी होगी ना, 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक मिनट 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके 6 तो इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसे इसके प्रोडक्ट बनाना, तो मतलब इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो क्या करेगा ये 2 Na आएंगे, एक Na आ गया, इसको शो कर देते हैं हम क्रॉस से, ठीक है, एक दूसरा Na आ गया, इसे भी शो कर देते हैं क्रॉस से, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारा ये एक ऑक्सीजन आया, इसे शो करते हैं डॉट से, 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होगा, ये रख दिए इन्होंने रख दी बीच में, अब इन्होंने रख दिए बीच में, इन्हों के पास ये नहीं बचेंगे अब जब इन्होंने बीच में रख दिया तो इन्हों के पास कैसे बच जाएंगे, इन्हों के पास से हटा देते हैं, फिर हट गए, ठीक है हट गए, हाँ ठीक है। अब ये बीच में आ गए, अब आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गए हमारे इसके पूरे, अब इन्हें चाहिए थे कितने, इन्होंने बीच में रख दिए, अब इसके तो 8 हो गए। अब सोडियम को कितने चाहिए, सोडियम के एक एक्स्ट्रा थे, सोडियम ने इसे दे दिया, बात खत्म, ये इसके पूरे हो गए, ये इसके पूरे हो गए, ठीक है। इसके मजा आ गया, सोडियम ने इसे दे दिए, सोडियम बन गया दानवीर, बस इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज देने वाले पे, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों।
अब थोड़ा ऐसे तरीके में करके ना, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा दोस्तों, तो थोड़ा मैं इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के तरीके में करके दे दूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये तो सिर्फ रफली पेज था, इस रफली चीज़ को आप ऐसे रफली समझ लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, और ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे 2 एटम आए तो इसलिए हमें इस पर इसके यहाँ पे 2 एटम आए, तो इसलिए दोस्तों हमारा 2 एटम आए, तो इसलिए इस पर यहाँ पे लग जाता है Na2। ये हमारा बन जाता है Na के 2 एटम आए, हमारे ऑक्सीजन के एक ही एटम की जरूरत पड़ी, तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है Na2O। ये फार्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा था व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स यूजली हार्ड। देखो आयोनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड होता है, इसलिए वो भी हार्ड होते हैं। बात खत्म, बहुत हार्ड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैं हटा देता हूँ ज़रा, बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा है। चलो बाद में कर लेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ, देखो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ एन और वाई इट इज नेसेसरी। अब हम 202 इंटू स्पीड में बढ़ेंगे, फटाफट 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 फटाफट। आप चाहे तो 0.5 स्पीड पे इस टाइम सेट कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ने जाने, देखो कंसंट्रेशन ऑफ और हमारे की जरूरत है। देखो हम जो और है ना, और वो डायरेक्टली हमारा प्योर तो होता नहीं है, प्योर मेटल का फॉर्म नहीं होती, तो हमें उससे रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। जैसे उसमें बर्डिटी होती है, सैंड सॉइल वगैरह एक्सेट्रा वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, वी नीड टू कंसंट्रेट द और इम्प्योरिटी डू नॉट इंटरफेयर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिससे कि हम जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इजीली कर पाए, बस इसीलिए जरूरत होती है। ये बात आप 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं चलो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया हमारा, ये चैप्टर नंबर 2 से एसिड बेस एंड सॉल्ट से सॉल्ट हमारा ये बनाने को आ गया है, और ये सॉल्ट के ऊपर ही हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, एक तरीके से आप ये समझ लो, ये केस है एक तरीके का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है, दोस्तों सबको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा स्लेक्ट लाइम, उसमें से हम क्या कहते हैं क्लोरीन गैस को पास करा देते हैं, और हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या आप कह सकते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। वाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की स्मेल स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, जब उसे हवा में छोड़ देते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का प्रेसिपिटेट बना देता है, इसलिए वो इंसॉल्युबल भी होता है दोस्तों। ठीक है, और क्लोरीन गैस हमारी रिलीज होती है, तो स्ट्रांगली वो आता है। और वो नॉन वाटर में क्यों डिसॉल्व नहीं होता, यही रीज़न है दोस्तों कि जब कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा वो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट वाटर में फॉर्म वो क्या हमारा हो ही नहीं सकता डिजॉल्व। तो बस यही रीज़न था दोस्तों, इतनी बात आपका ये समझ में आ गई होगी, और आपको इसकी इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे दोस्तों। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसलिए इस पर लिखा है M.IMP, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं आप कई बार रिपीट हो चुका है। Why does carbon form compound smelly by covalent bonding। देखो कार्बन कंपाउंड जो है वो मेल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बनाते हैं, इसमें ये बताना। देखो कार्बन कंपाउंड के पास आपको पता है, कार्बन बेचारा बीच का बिछड़ा होता है, बीच का रह जाता है, वो बेचारा 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ना ले सकता ना दे सकता। इसी वजह से उसके 2 मेनली प्रॉपर्टीज भी होती है, कैटेनेशन टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स से, और एटम का छोटा चुन्नू मुन्नू सा साइज होता है उसका। कैटिनेशन की बात करें हम, कैटिनेशन की बात करें तो कैटिनेशन जो हमारा कैटिनेशन की बात करें हम, तो कैटिनेशन आपको पता ही होगा सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है हमारी कार्बन की। आगे बढ़ते हैं हम, टेट्रावैलेंसी भी हो गई हमारी, तो आगे इसमें सेक्शन बी, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सॉरी। चलो कोई नहीं, सेक्शन बी हमारा डिस्कस, सेक्शन सी बचा है ना। ठीक है दोस्तों, 3 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, फटाफट फटाफट अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। एनऑर्गेनिक एसिड एक्स, इसमें एक केस दे रखा छोटा सा, इसे हम पढ़ के आंसर्स करने हैं हमें। एक ऑर्गेनिक एसिड है एक्स, इज अ लिक्विड विच ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर टाइम इन कोल्ड कंट्री। कोल्ड कंट्रीज में वो विंटर के टाइम पे फ्रीज हो जाता है। ठीक है, हैज़ द फार्मूला, उसका फार्मूला C2H4OH है, या आप कह सकते हैं CH3OH, यानी ये एक इथेनॉइक एसिड है। सीधी सी बात है दोस्तों, आपको पता भी चल रहा होगा आई होप। ठीक है, डबल बॉन्ड O, समझ में आ गया होगा आपको, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यह OH है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, डबल बॉन्ड O। ठीक है दोस्तों, कीटोन हो गया, सॉरी, डबल बॉन्ड O और OH ऐसा हो जाएगा। हाँ तो उसे छोड़ दो, तो इसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है। ऑन वार्मिंग विद एथेनॉल, उसे जब इथेनॉल की कुछ हम इसमें बूंदे डालते हैं, कंसनट्रे इथेनॉल जब हम उसमें वार्म कराते हैं विद
ऑन वार्मिंग विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अ कंपाउंड वाई विद अ स्वीट स्मेल फॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल रखा है दोस्तों कि इथेनॉल के साथ जब उसका रिएक्शन होता है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम उस पर डालते हैं उसके फ्यू ड्रॉप्स, तब एक वाई स्वीट स्मेल वाला हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो वो हमारा वो हमारा इथेनोइक एसिड हो गया, ये बात आपको मैंने बता दी। OOH डबल बॉन्ड और OH में सही बता रहा था आपको, है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। इथेनोइक एसिड हो गया हमारा। इट फ्रीजेस, वो कब फ्रीज हो, 17 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। तो विंटर सीजन में समझ में आ गया होगा आपको ये बात। इट हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये रहा। ठीक है, ऑन वार्मिंग विद, अब किसके साथ वार्म हुआ था वो, ये रहा, इथेनॉल। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा दोस्तों, थोड़ा वो करना, एक मिनट रुको। इथेनॉल के साथ जब वो रिएक्ट हो तो क्या होगा, इथेनॉल का जब इथेनॉल के साथ एस्टर बनाता है। बात खत्म दोस्तों, यही है वाई हमारा कंपाउंड। एक्स भी पता चल गया आपको और वाई भी पता चल गया दोस्तों आपको। एक्स भी हमारा पता चल गया आपको, वाई भी पता चल गया। ठीक है दोस्तों, एक्स एंड वाई राइट है। केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, केमिकल इक्वेशन भी ये लिखी हुई दोस्तों। बस ये करना था आपको। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटेड यूज द देखो अब इसमें पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। देखो इसमें कहा गया है कि देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर होता है, उसके हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्यों करते हैं इसके बारे में बताना है इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तरीके का केस हो गया छोटा सा, ये समझ लो। देखो दोस्तों, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटेड यूज होता है कि जो हमारा द इलेक्ट्रोलाइटेड यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, है ना, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन। क्या कौन सा जो हमारा था वो था CuSO4 सॉल्यूशन यूज होता है हमारा उसके इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, आपको समझ में आ गया कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, ये हमारा इस्तेमाल होता है CuSO4 क्या, कॉपर सल्फेट। आपको आई होप ये बात पता ही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, CuSO4। ठीक है, ठीक आगे बढ़ते हैं। नेम द कैथोड एंड एनोड यूज। कैथोड और एनोड किसकी यूज हुई होंगी, सीधी सी बात है दोस्तों। कैथोड और एनोड जो हमारे इम्प्योर कॉपर की यूज हुई होगी और कैथोड प्योर, क्योंकि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली जो चार्ज चीज होती है दोस्तों, पॉजिटिवली जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगी और कैथोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये तो सीधी सी बात है दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए प्योर होना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए इम्प्योर दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आगे बढ़ें, आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जबरदस्त क्वेश्चन एक और आ गया सेकंड चैप्टर से। केमिकल फार्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाउ इज इट प्रिपेयर, स्टेट द कॉमन एंड केमिकल नेम्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर। देखो अब हमें बताना, देखो दोस्तों हमें ये बताना है कि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे कैसे बनता है, उसके बारे में जो तो क्वेश्चन दे रखे है कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, ये सब बताना है। हाँ तो दोस्तों, तो आपको ये बताना, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो दोस्तों, जिप्सम नाम का एक वो होता है हमारा, जिप्सम नाम का हमारा एक प्रोडक्ट होता है जो जिसे हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से 373 कैलोरी में, जिससे हमारा जो 1/1/13 है, कह सकते हैं 3/2 पानी का मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो जाता है। सिर्फ इतनी डिग्री पे हमें हीट करना होता है, वरना कुछ और बन जाएगा। समझ रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बनेगा नहीं, उसके अलावा कुछ और बन जाए तो कह नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट या कह लो CaSO4.12H2 और इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, ये इसका आपका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला मैंने दोनों बता दिया। और दोस्तों क्या इसमें पूछा गया, अगर इसमें वाटर मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो दोबारा जिप्सम बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़े फिर। ठीक है, अब एक 5 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, 5 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन आपको देखते ही लग रहा होगा Na Ka Ca Pa, तो ये सारे मेटल्स नॉन मेटल्स की बात होगी इसमें।
ये सारा क्वेश्चन जो है आपका, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से हमने उठाया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है। इसी के साथ हम बाय बाय बोलेंगे आपको और अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो फटाफट से क्वेश्चन को लपेट देते हैं, यानी कर देते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। द एक्टिविटी ऑफ Al डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। अब हमें क्या बताना है? Al डिक्रीजेस, Al जो है डिक्रीज हो रही है, Al डिक्रीज। देखो Al जो है हमारी वो डिक्रीज की होती है, उसकी रिएक्टिविटी जब हम उस पर क्या कहते हैं HNO3 डाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है देखो दोस्तों, क्योंकि Al2O3 वो बना देता है, लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है Al2O3 और रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम भी हमारी डिक्रीज हो जाती है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ Na और Mg। देखो कार्बन और कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ Na और Mg, यानी कार्बन Na और Mg के ऑक्साइड को रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता? सीधी सी बात है दोस्तों, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है उससे और वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, NaCl इज नॉट अ कंडक्टर of electricity in solid state, whereas electricity in aqueous state is always as molten state। ऐसा क्यों होता है? देखो इन सॉलिड NaCl द मूवमेंट ऑफ आयल नॉट पॉसिबल हो जाती है, लेकिन उसमें पॉसिबल हो जाती है, सीधी सी बात है। और आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स इज डन बाय प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्रोजन। तो आयरन आर्टिकल्स पे गैल्वेनाइजेशन क्यों होती है? पता ही है आपको, क्रोजन से बचाने के लिए। मेटल्स लाइक NaKCl यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नेवर फाउंड इन द फ्री नेचर, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, सीधी सी बात है, इसलिए हमारे फ्री नेचर में नहीं पाए जाते दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है और ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया दोस्तों। मैं चाह रहा नहीं था इतना बड़ा करने का, लेकिन 15 क्वेश्चन थे सिर्फ। देखो इसे एक्सप्लेन करते करते कितना टाइम हो गया दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। हाँ तो दोस्तों मैं वापस आ गया उस पर। और तो दोस्तों तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और दोस्तों और मेरा दूसरा चैनल है एक टेक चैनल, अभी मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाली दोस्तों, लेकिन उस पर मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जो होगा कि एनिमेशन वीडियो बना के कैसे डाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पर एक एनिमेशन वीडियो, 2-3 एनिमेशन वीडियो अपलोडेड है, वो मैंने कैसे बनाई मैं सब उसमें बताऊँगा। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय।